हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो आपको पता होगा कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है इससे संबंधित पेपर में डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम में इसको कवर करने वाले। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऊपर में, जैसे कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष पे, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पे ये जारी किया जाता है। भारत का हो या फिर बिहार का हो या फिर किसी स्टेट का हो, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। सर्वप्रथम कब किया गया था? सर्वप्रथम 1987 में किया गया था। और 2021 की बात करें तो ये 2021 में 17वीं ये रिपोर्ट थी, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट थी। और अगर हम बात करें कि वन स्थिति का आंकड़ा एकत्रित करने के लिए, संग्रह करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था, तो रिसोर्ससैट 2 सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। तो ऊपर में सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, बात करते हैं कि बिहार में वनावरण कितना है। वनावरण यानी कि वन की बात करते हैं, सिर्फ वनावरण का मतलब कि पूरा वन, ठीक है, जंगल टाइप का, उसके बारे में बात किया जाता है। एक होता है वृक्षावरण, वृक्ष मतलब सिर्फ वृक्ष, पेड़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिहार का वनावरण की बात करें तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्ट आप याद रखिए 7381, ठीक है, 7381। और अगर हम बात करें कि 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग मीटर स्क्वायर, तो इसमें है क्या, तो ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का ये 7380 कितना होगा? तो ये है आपका 7.84%, 7.84%, ये याद रखेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई बन जाता है। और अगर 2019 की तुलना करें, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ, कितना किलोमीटर में, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। और अगर यही पूछ ले कि कितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ, तो 1.03%, 1.03%। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे आपको पहले याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नोट में मैंने एक पॉइंट्स लिखा कि बहुत घने वन की अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर स्क्वायर है। बहुत घने वन या फिर सघन वन कहा जा सकता है, बहुत सघन वन। तो देखिए, सघन वन का मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, मैंने यहाँ पे बना रखा पिक्चर समझने के लिए। तो मान लीजिए कोई एक एरिया है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। तो अगर बहुत सघन वन का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे वन है, ठीक है, बहुत सारे मतलब सघन, एकदम घने टाइप के, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बहुत घने वन। और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 333 किलोमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न में पूछे जाएंगे कि आपको बताना है कि कुल मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे जो टोटल अगर पूछा जाए कि तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बहुत घने वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको याद होना चाहिए कि 333 किलोमीटर स्क्वायर है। और वही अगर मध्यम रूप से घने की बात करें तो मध्यम रूप का मतलब कि इससे थोड़ा सा कम होगा, इस तरह से, मतलब इससे थोड़ा सा कम, ठीक है, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम। इसका कितना है, तो इसका कितना आपका 3286 किलोमीटर स्क्वायर, 3286 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम खुला वन की बात करें तो खुला वन में मतलब ज़्यादा घना नहीं है, ना ही ज़्यादा आपका ये मीडियम टाइप का है। तो ये नॉर्मल है, इस तरह से, जैसे कि घन आप देख सकते हैं। इसके भी तुलना में आपका इस तरह से कहीं कहीं वन है खुला टाइप का। तो ये आपका हो जाएगा 3762 किलोमीटर स्क्वायर, 3762 किलोमीटर स्क्वायर। तो तीनों की अगर हम बात करें तो टोटल यही तीनों मिलाकर के 7381 होता है। 7381 हमने ऊपर में देखा था, 7380.79, तो वही टोटल मिलाकर के 7381 कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बहुत घने वन कितने हैं, यानी कि बहुत सघन वन तो 333 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम रूप से घने कितने हैं, 3286 किलोमीटर स्क्वायर, और खुला वन कितना है, तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर। तो यही टोटल हो जाता है आपका 7381 किलोमीटर स्क्वायर। और ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का हो जाता है 7.84%, राइट। और पिछले वर्ष की तुलना में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो कि अगर प्रतिशत में देखें तो 1.03% की। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और अच्छे से सब चीज़ क्लियर होगा। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस जो होती है उसके बारे में।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो तरीके से, एक तो क्षेत्रफल के अनुसार और एक आपका प्रतिशत के अनुसार। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो जिलों के वनावरण है, जिसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा जो जिसमें वनावरण है उसको ऊपर रखेंगे, उसके नीचे, इस तरह से, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बात करते हैं तो सबसे अधिक 3 जो जिले होंगे, सबसे अधिक वनावरण वाले जो 3 जिले होंगे उनके नाम कैसे होगा? तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये 3 जिले। तो देखिए इसमें किलोमीटर स्क्वायर भी याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह से भी पूछ ले। तो अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर में कितना किलोमीटर स्क्वायर 1 है, तो हो जाएगा आपका 1051.56 दशमलव के बाद आप वैसे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रखिए ना, 1051, राइट। और अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम रोहतास की बात करें तो 669.91, राइट। तो ये 3 आपका हो गया क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सबसे ज़्यादा, यानी कि वनावरण वाले जिले, ये हो गया। और सबसे कम में भी याद रखना है, सबसे कम, तो सबसे कम देखिए क्या है, शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। अरवल की बात करें तो 4.14 किलोमीटर स्क्वायर और जहानाबाद आपका हो जाएगा 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद नीचे से सबसे कम वनावरण वाले जिले हो गए, और सबसे अधिक में हो गया आपका कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, दोनों को। ये था आपका क्या, क्षेत्रफल के अनुसार। अब इसी तरह से आपका होगा एक प्रतिशत के अनुसार। तो प्रतिशत के अनुसार भी देखिए, प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक 3 जिले कौन से हैं प्रतिशत के अनुसार? वनावरण वाक्य हम बात कर रहे हैं, वनावरण की, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या, कैमूर में हो जाएगा, जमुई में और नवादा में। कैमूर, जमुई, नवादा। तो कैमूर में क्या, 31.56%, 21.34% जमुई में हो गया, और नवादा में 20.72%। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाले जो जिले हैं उसके बारे में। और सबसे कम में यहाँ पे देख लीजिए, उसमें भी शेखपुरा था, इसमें भी शेखपुरा है, उसमें भी कैमूर टॉप पे था, इसमें भी कैमूर टॉप पे है। तो शेखपुरा हो गया, वहाँ पे आपका क्या था, अरवल था, यहाँ पे आपका हो जाएगा बक्सर, और नीचे सिवान हो जाएगा, उसमें जहानाबाद था। तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान, शेखपुरा, बक्सर और सिवान नीचे से हो गए 3 जिले। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक पार्टिकुलर MCQ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए, सारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, अगर MCQ देखना चाहेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कहीं और से भी MCQ लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है वो बांका, दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे गया, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जो जिला होगा बांका, दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे आपका गया, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग वृक्षावरण में, ठीक है। तो बिहार में वृक्षावरण, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने क्षेत्र पर वृक्षावरण है? तो वृक्षावरण देखिए 2341, ठीक है, 2341 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अब ऊपर हमने देखा था जो 7380 क्या था, वो था आपका वनावरण, यानी कि वन टाइप के, जंगल टाइप के। लेकिन इसमें सिर्फ और वृक्षावरण की बात करें, यानी कि वृक्ष, ठीक है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.48%, यानी कि जो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हम देखते हैं उसका ये कितना है, उसका सिर्फ और सिर्फ 2.48% है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। ऊपर में हम देखा था 7380.79, जो कि कितना था, 7.84%, ये आपका 2341 और कितना है 2.48%। और 2019 की रिपोर्ट के तुलना में वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये एकदम वीवीआई रहने वाला है, 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। 338 था, और 333 हमने क्या देखा था, तो 333 हमने देखा था सघन वन कितने हैं, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर था। 3286 था, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि शॉर्ट्स में समझने के लिए अगर हम बात करें, जो दोनों चीज़ें आपने देखा, तो मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे लगा रखा है, ताकि आपको एक सामने दोनों देखने से थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ कैसे क्या है। तो वनावरण हमने क्या देखा, 7381 यानी 7380.79, तो डायरेक्ट यहाँ पे 7381 है। तो वनावरण हो गया आपका इतना, और वृक्षावरण की बात करें तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत कितना है, प्रतिशत आपका होता है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84%, और वृक्षावरण के प्रतिशत 2.48%। और वृद्धि कितना हुआ, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 2019 की तुलना में 2021 में टोटल वृद्धि कितना हुआ था, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। जबकि वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ था, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी। अब यहीं पे बात करिए, देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका और इसका जोड़ देंगे, तो देखिए निकल जाएगा 9722।
तो आप डायरेक्ट भी डाटा याद रखेगा 9722, अगर याद रहेगा तो ये दोनों आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड करके काम चला सकते हैं। ठीक है, कुल प्रतिशत, अब इन दोनों को प्रतिशत जोड़ देंगे हम, तो आपका 10.32% ये हो जाएगा, यानी 10.32%। और कुल वृद्धि बात करें तो 75 ये, 338 ये, इसको जोड़ देंगे तो 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई दोनों में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बहुत घने वन की बात करें, जैसे कि ऊपर में सघन वन जो देखे थे, बहुत घने वन 333 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो घने वाले जो जिले हैं वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में, और मध्यम वर्ग वाले जो घने वन है उसमें भी पश्चिमी चंपारण है, और खुले वन में बात करें तो खुले वन में आपका कैमूर हो जाएगा। तो बस आपको वन स्थिति रिपोर्ट से इतनी ही सारी जानकारी याद रखनी है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी है, इनफ है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को यार सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रही बात MCQ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या MCQ आप देखना पसंद करेंगे इस टॉपिक का, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।